हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिस्टर मरमेड एपिसोड 23। एपिसोड 22 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तेंगिबाई यंदो और लिंजी को लेकर इतना वरीड होता है कि वो प्रैक्टिस ही करता जाता है। तो कोच बू उसे देखकर गुस्सा होते हैं कि उसका ट्रेनिंग पर तो फोकस ही नहीं है, उसका फोकस कहीं और है। और वो तेंगिबाई से कहते हैं, जाओ बाहर कुछ रनिंग राउंड लगाकर आओ, जब तक तुम्हारा फोकस वापस ना आ जाए तब तक तुम भी मत आना। तो लिंगी और चिरीफोंग उसके इस बिहेव से शॉक हो जाते हैं। आगे यंदुओ कहती है, लिंजी ने कल रात वो सब कहा था, उसके बावजूद भी वो नॉर्मल कैसे है। और जैसे ही वो अंदर आती है तो वहाँ उसके ऑफिस में यंग यंग आई होती है और यंदुओ से पूछती है, तुम यहाँ कैसे। तो यंग यंग कहती है, तुम्हारी कॉलीग्स ने मुझे इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया है। तो यंदुओ कहती है, तो तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हो। तो वो कहती है, हाँ। तो यंदुओ कहती है, तुम्हारी स्किन ड्राई लग रही है, तुम्हें मेकअप अप्लाई करने से पहले मास्क यूज करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। तो यंदुओ की कॉलीग्स कहते हैं, तुम्हें मेकअप की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमारा टॉपिक गर्ल पावर का है। तो दूसरी गर्ल कहती है, हाँ एक्चुअली मुझे लगता है यंग यंग पर मेकअप शूट नहीं करता और एक स्विमर की इमेज मेकअप से अच्छी नहीं लगेगी। तो यंदुओ कहती है, किसने कहा कि फीमेल स्विमर मेकअप नहीं कर सकती। तो वो गर्ल कहती है, हमारा मेन टॉपिक गर्ल पावर का है। तो यंदुओ कहती है, क्या आप जानती भी हैं कि आप एक गर्ल की सेल्फ कॉन्फिडेंस को हर्ट कर रही हैं। अगर आप लोग सच में गर्ल पावर का मीनिंग जानते हैं तो आप लोगों को ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ बॉस ल्यूफी यंदुओ की बातें सुनकर उससे काफी इम्प्रेस हो जाती हैं। तो इधर वो लोग भी समझ जाते हैं कि यंदुओ इज राइट एंड यंग यंग को मेकअप करना चाहिए। तो यंग यंग और यंदुओ बहुत खुश होते हैं। तो यंदुओ यंग यंग को रेडी करती है। इधर चिरीफोंग भागता हुआ यंदुओ की कंपनी आ जाता है। तो इधर यंदुओ का मेकओवर हो ही रहा होता है कि तभी यंदुओ को चिरीफोंग की कॉल आती है। तो जैसे ही वो फोन पिकअप करने वाली होती है कि तभी चिरीफोंग अंदर आ जाता है और कहता है, मैं तुमसे इम्पोर्टेंट बात करने यहाँ आया हूँ। और उससे कहता है, मैं जो भी तुमसे कहना चाहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। और कहता है, तेंगिबाई तुम्हें बहुत बहुत लाइक करता है। तो यंदुओ कहती है, छोड़ो मुझे, आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम क्या कह रही हो। तो चिरीफोंग कहता है, तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो, मेरा मैसेज सिंपल है, कल रात की वजह से तेंगिबाई काफी हर्ट हुआ है। तो यंदुओ कहती है, क्या तेंगिबाई हर्ट है, क्यों है हर्ट वो। तो चिरीफोंग कहता है, अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो खुद जाकर तेंगिबाई से पूछ लेना। और चिरीफोंग जा ही रहा होता है कि तभी यंग यंग उसे आवाज लगाती है और कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो जैसे ही चिरीफोंग उसे पीछे मुड़कर देखता है कि वो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि यंग यंग काफी अच्छे से तैयार हुई होती है और चिरीफोंग उस पर फिदा ही हो जाता है और उसका आंसर देकर चला जाता है कि वो यंदुओ से मिलने आया था। और फिर आगे कहता है, उसे देखकर मुझे क्या हो गया था, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो गई थी, मैं उसको देखकर इतना नर्वस कैसे हो गया था। आगे यंग यंग यंदुओ से पूछती है कि चिरीफोंग तुमसे मिलने क्यों आया था। तो वो उसे बताती है कि वो ये बताने आया था कि कल रात की वजह से तेंगिबाई काफी हर्ट है। तो यंग यंग उसे पूछती है, कल रात क्या हुआ था। तो यंदुओ उसे सारी बातें बताती है। तो यंग यंग पूछती है, अगर तेंगिबाई की जगह लिंजी होता तो तुम उससे क्या कहती। अगर तेंगिबाई की जगह वो तुमसे कन्फेस करता तो तुम्हारा आंसर क्या होता। तो यंदुओ कहती है, तुम भी मुझसे सेम क्वेश्चन पूछ रही हो, ये इम्पॉसिबल है, एक स्विमर के लिए उसका कंपटीशन और उसकी ट्रेनिंग ही इम्पोर्टेंट है। तो यंग यंग कहती है, क्यों इम्पॉसिबल है ये, क्या हम स्विमर्स इंसान नहीं हैं, हम स्विमर्स भी किसी से प्यार कर सकते हैं, किसी को लाइक भी कर सकते हैं, और तुम और तेंगिबाई तो काफी क्लोज हो, तो इसमें गलत क्या है अगर तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करो। उसने तुमसे ये सब कल रात इसलिए पूछा होगा क्योंकि वो तुम्हारी फीलिंग्स जानना चाहता था, लेकिन तुमने तो उसे इम्पॉसिबल ही कह दिया, तो तेंगिबाई हर्ट तो होगा ही। तो यंदुओ कहती है, लेकिन मैंने उसे हर्ट नहीं किया था, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो यंग यंग उससे पूछती है, क्या तुम तेंगिबाई को लाइक करती हो। तो यंदुओ कहती है, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। तो यंग यंग कहती है, ओके टॉपिक चेंज करती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या तुम्हें लगता है कि तेंगिबाई हैंडसम है। तो यंदुओ कहती है, हाँ वो बहुत हैंडसम, टॉल एंड फिट है। तो यंग यंग कहती है, सेकंड क्वेश्चन, तुम्हें तेंगिबाई कैसा इंसान लगता है। तो यंदुओ कहती है, ऑफ कोर्स उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो किसी की फीलिंग्स को भी समझ सकता है। तो यंग यंग कहती है, थर्ड क्वेश्चन, क्या तुम्हें तेंगिबाई इस टाइप का पसंद है।
तो यंदुओ कुछ बोलती ही नहीं है। तो यंग कहती है ओके कुछ मत बोलो। लास्ट क्वेश्चन, जब तुम तेंगी बाई के साथ होती हो तब तुम्हें कैसा फील होता है? तो यंदुओ उन मोमेंट्स में खो जाती है जो उसने तेंगी बाई के साथ गुजारे हैं। देन एक गर्ल आकर कहती है कि तुम्हें बॉस बुला रहे हैं और यंदुओ चली जाती है। आगे उसके बॉस कहते हैं मैं आज से तुम्हें एक न्यू प्रोजेक्ट दे रहा हूँ कि तुम एंटरटेनमेंट न्यूज़ पर वर्क करोगी, और उसके करेंटली वर्क को किसी और को देने के लिए कह देते हैं और कहते हैं तुम्हें कल से इस न्यूज़ पर वर्क करना है। इंटर्नशिप की लास्ट तक मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ। तो यंदुओ स्कैर होकर कहती है आप मेरी पोजीशन चेंज क्यों कर रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है और आप मुझे उसकी सजा दे रहे हैं? तो बॉस कहते हैं ये पनिशमेंट नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि तुम दूसरी न्यूज़ को कैसे हैंडल करोगी, और ये चांस तुम्हें ऑफिशियल रिपोर्टर भी बना सकता है। तो यंदुओ खुश और शॉक हो जाती है। बॉस उसे बताते हैं तुम्हारा फर्स्ट स्टेज तुम्हें तेंगी बाई ने दिया है। तो यंदुओ कहती है क्या तेंगी बाई? तो बॉस उसे बताते हैं कि हाँ, वो मेरे पास तुम्हारे लिए आया था। तो यंदुओ अपने दिमाग में कुछ सोचने लगती है। तो आगे वो जब जा ही रही होती है तो तभी तेंगी बाई आ जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को ही देखने लग जाते हैं और वहीं स्टॉप हो जाते हैं। आगे वो दोनों एक साथ चले जाते हैं। तो आगे यंदुओ तेंगी बाई से उसके बॉस के बारे में पूछती है कि क्या तुम उनसे मिलने गए थे? तो तेंगी बाई कहता है हाँ, मैं उन्हें ये बताने गया था कि अगर तुम मेरा इंटरव्यू नहीं लोगी तो कोच बू मेरा इंटरव्यू कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। उन्हें तुम पर बिलीव है, इसलिए उन्होंने तुम्हें ये चांस दिया था। तो यंदुओ कहती है अब मैं तुम्हारा इंटरव्यू वैसे भी नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मेरे बॉस ने मेरा वर्क शिफ्ट कर दिया है, तो अब मैं स्पोर्ट्स न्यूज़ नहीं करूंगी। तेंगी बाई कहता है तुम ऑकवर्ड फील मत करो क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आया हूँ कि कल मैं बस मजाक कर रहा था, तो तुम प्लीज इसे सीरियस मत लेना। तो यंदुओ कहती है मजाक? तो तेंगी बाई कहता है हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें लिंजी को लेकर वरीड देखा था, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। तो गाइस, तेंगी बाई ने यंदुओ को ये सब इसलिए कहा है ताकि उनकी फ्रेंडशिप पर इस बात को लेकर कोई दरार न आए। तो यंदुओ कहती है हाँ, तो मैंने भी इसे सीरियस कब लिया, मैं भी तो इसे मजाक ही समझ रही थी। तेंगी बाई कहता है तो हम अभी भी फ्रेंड्स हैं ना? तो यंदुओ कहती है ऑफ कोर्स, अगर हम फ्रेंड्स नहीं हैं तो फिर क्या हैं? नेक्स्ट मॉर्निंग कोच युआन साओ टीम से कहती हैं कि अपकमिंग कंपटीशन के लिए हम बिल्कुल भी केयरलेस नहीं हो सकते। तो तेंगी बाई का उन पर कुछ ज़्यादा ही फोकस होता है और वो सबसे पहले जाकर ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। तो लिंगी और चिरीफोंग उसे देखकर कहते हैं ये इतना पागलों की तरह ट्रेनिंग क्यों कर रहा है? तो कोच बू कोच युआन से कहते हैं ये सब लव का कंसीक्वेंस है, लेकिन उसे अभी इसका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो नहीं समझेगा। इधर यंदुओ कहती है तेंगी बाई सिर्फ मजाक कर रहा था और मैंने स्टूपिडली यंग को सब कुछ बता दिया। कि तभी एक इंटर्न एक मूवी देख रही होती है जिसमें एक बॉय गर्ल से लव कन्फेस कर रहा होता है। तो वो इंटर्न कहती है ये कितना हैंडसम और हॉट है, काश मुझसे भी कोई इसकी तरह लव कन्फेस करे। तो यंदुओ कहती है ये सब मत देखो, ये सब बकवास है। रियलिटी में अगर तुमसे पहले कोई बॉय कन्फेस करेगा तो बाद में वो कहेगा कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। सारे लड़के ऐसे ही इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। कि तभी उससे एक बॉय कहता है अगर मैं तुमसे कन्फेस करूं तो तुम क्या कहोगी? तो यंदुओ उस बॉय को चुप करा देती है और कहती है ये लोग ऐसी स्टूपिड मूवीज कैसे देख लेते हैं। आगे उसे एक एंटरटेनमेंट न्यूज़ के लिए कॉल आती है। तो वो परेशान होती है कि मुझे एंटरटेनमेंट न्यूज़ क्यों मिली। तो टीचर सन उससे कहते हैं कि तुम लिंजी को अपने साथ ले जाओ, वो तुम्हारा असिस्टेंट है। तो यंदुओ वैसे ही उसकी उस रात वाले क्वेश्चन से डिस्टर्ब होती है, तो वो उसे अपने साथ ना ले जाने की एक्सक्यूज बनाती है, लेकिन टीचर सन उसे उसके साथ भेज ही देते हैं। तो यहाँ आकर भी लिंजी और यंदुओ के बीच काफी सारे फनी एनकाउंटर होते रहते हैं। वो जिसका इंटरव्यू लेने आई है वो ऑलरेडी लिंजी को जानता है, तो उसका फ्रेंड एक फोटोग्राफर होता है, तो वो लिंजी की वजह से उसका इंटरव्यू एक्सेप्ट कर लेता है। आगे लिंजी को वहाँ एक फोटो मिलती है और जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और उस फोटो को वो हाइड करके अपने पास रख लेता है। यंदुओ उसकी सीनरीज की पिक्स क्लिक कर ही रही होती है कि तभी उसे एक सीनरी दिखती है और वो उसे देखकर कहती है ये तो जानी पहचानी लग रही है। तो वो फोटोग्राफर कहता है ये 4 साल पुरानी है।
जब मैंने इस व्यू को कैप्चर किया था तो उस लेक में एक गर्ल गिर गई थी जिसे किसी ने बचा लिया था। तो यंदुओ पूछती है क्या उस बॉय ने वाइट शर्ट पहनी थी? तो वो कहता है ये काफी पुरानी बात है तो मुझे याद नहीं है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? तो यंदुओ कहती है क्योंकि वो गर्ल मैं थी। तो वो कहता है क्या तुम? तो लिंजी भी आकर कहता है तुम कैसे वहाँ पानी में गिर गई थी? क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि तुम्हारा सेवियर कौन था? तो यंदुओ कहती है क्योंकि जब मैं उस लेक से बाहर निकली थी तब मैं बेहोश थी और जब मुझे होश आया तब मैं हॉस्पिटल में थी, लेकिन पानी के अंदर मैंने सिर्फ उसे वाइट शर्ट पहने देखा था। मैं उसे थैंक्स कहना चाहती थी लेकिन उस बॉय को ढूंढ नहीं पाई। तो वो फोटोग्राफर कहता है हमने काफी सारी फोटोज ली थी, शायद उसमें तुम्हें कोई क्लू मिल जाए। और फिर वो फोटोज ढूंढने लग जाते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलती है। तो आगे लिंजी यंदुओ को उसके घर ड्रॉप करने आता है। तो यंदुओ उसे बताती है कि मैं अपने सेवियर को अपना मिस्टर मरमिड बुलाती हूँ, लेकिन मुझे उसका फेस याद नहीं है कि वो कैसा दिखता है और हमें वहाँ कोई फोटो भी नहीं मिली। क्या मैं अपने सेवियर को अब कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी? और अपने घर में चली जाती है। तो गाइज वो पिक उसे मिलती थी कैसे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लिंजी ने चुरा ली थी। तो उसके जाने के बाद लिंजी वो पिक अपनी पॉकेट से निकालता है और इस पिक में टेंगीवाई ने यंदुओ को बचाया था, यानी उसका मरमेड प्रिंस टेंगीवाई है। तो गाइज लिंजी तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि यंदुओ को पता चले कि उसका मरमेड प्रिंस टेंगीवाई है। नेक्स्ट मॉर्निंग यंदुओ की कंपनी में ड्रीम कप को लेकर ही बातें चल रही होती हैं, तो वो फिर टेंगीवाई को ही याद करने लगती है। आगे टीचरसन आकर उससे कहते हैं मुझे एक न्यूज मिली है कि टेंगीवाई का इंटरव्यू स्टॉप हो सकता है। तो यंदुओ कहती है बॉस ऐसा नहीं कर सकते। आगे टीचरसन यंदुओ को चैंगमी के लिए इंटरव्यू की वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं टेंगीवाई ने तुम्हारे लिए इंटरव्यू एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब तुम खुद ही देखो तुम्हारे बिना ये खुश नहीं लग रहा है। और कहते हैं टेंगीवाई के इन वीडियो में व्यूज गिरते जा रहे हैं, जबकि तुम उसका इंटरव्यू लेती थी तब उसके व्यूज हाई आते थे। तभी बॉस ने इसे स्टॉप कराने का डिसाइड किया है। आगे चिरीफोंग यंग से टेंगीवाई को लेकर बात करता है कि वो लगता है यंदुओ की वजह से डिप्रेशन में है। और तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें टेंगीवाई ने चिरीफोंग से कहा था कि मुझे लगता था कि किसी भी वजह से मैं कभी इफेक्टेड नहीं हो सकता, लेकिन जब मैं यंदुओ से मिला तब मैं सब कुछ भूल गया। मैं उसको लाइक करने में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन उसने तो सिर्फ मुझे एक फ्रेंड की नज़रों से ही देखा है, तो मैं उसकी फ्रेंडशिप के लिए अपना लव भी सेक्रीफाइस करूँगा। मैं उसे बता भी नहीं सकता कि मैं उसको कितना लाइक करता हूँ, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उसकी खुशी के लिए उससे डिस्टेंस बनाकर रखूँगा। तो यंग कहती है कि मैं टेंगीवाई की फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि जिसे आप लाइक करते हो तो उसकी खुशी के लिए आप दूरी बनाकर भी रख सकते हो। तो चिरीफोंग कहता है मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि जिसे आप लाइक करते हो तो उसे डायरेक्ट आप बता क्यों नहीं देते कि आप उसे लाइक करते हो। तो यंग कहती है क्या तुम्हारे लिए ये इतना इजी है? तो चिरीफोंग कहता है ऑफ कोर्स वेरी इजी। अगर मैंने किसी को लाइक किया तो मैं तो उसे साफ साफ बता दूंगा कि आई लाइक हर, और फिर उसका हाथ अपने हाथों में लूंगा और फिर कभी नहीं छोड़ने का प्रॉमिस करूंगा, जस्ट सिंपल। तो यंग कहती है मतलब कि अगर तुमने किसी को लाइक किया तो तुम उससे कन्फेस कर दोगे? तो चिरीफोंग कहता है ऑफ कोर्स ये दुनिया काफी बड़ी है, जिसे आप लाइक करते हो उसे ढूंढना काफी मुश्किल है। तो यंग कहती है तो जिसे तुम लाइक करोगे तो फिर उसे अच्छे से भी ट्रीट करोगे, तुम उसे ऐसे ट्रीट नहीं करोगे जैसे मुझे ट्रीट करते हो। फाइटिंग, आर्ग्यू, कोल्ड बिहेव, राइट? तो चिरीफोंग ये सुनकर शॉक रह जाता है। तो यंग उससे कहती है अगर तुम्हें वो गर्ल मिल जाए जिसे तुम लाइक करो तो उससे ये सारे वर्ड्स कह देना जो भी तुमने अभी कहा, और चली जाती है। तो चिरीफोंग को लगता है कि वो उससे फिर से नाराज हो गई। फिर आगे वो लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो लिंगी चिरीफोंग से कहता है आज टेंगीवाई ने 1 मिनट भी चैन की सांस नहीं ली है, उसने ट्रेनिंग से एक भी ब्रेक नहीं लिया है, वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करता जा रहा है। तो चिरीफोंग कहता है लगता है वो यंदुओ की वजह से डिप्रेस्ड हो गया है। और फिर वो दोनों उसे इस प्रॉब्लम से निकालने का प्लान सोचते हैं
और ये एपिसोड ही एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.